एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यू आर वाचिंग आर्ट्स ब्लॉग एंड रेसिपीज एंड हियर आई एम आशा। तो आप लोग ये लाइटनिंग एंड सेंटा क्लॉज एंड ये न्यू टेस्टामेंट जो है बाइबल का, वो सब सारी चीज़ें देखकर आप लोग मतलब हैरान हो गए होंगे कि ये क्या शेयर कर रही है। एक्चुअली ये लास्ट ईयर के एंड उसके प्रीवियस ईयर के एंड उसके प्रीवियस ईयर के कुछ पिक्स एंड वीडियो क्लिप्स है जो कि क्रिसमस के दिन के हैं। और वही देखिए ये लास्ट ईयर के हैं और तब भैया भी आए हुए थे और बाबा भी आए हुए थे। तो घर में छोटा सा केक कट किया गया था एंड बाइबल रीड वगैरह भी हुई थी। हालांकि वीडियो तो मैंने नहीं बनाई उस टाइम, तो कुछ पिक्स लेकर रख दिए थे। तो वही तो सारे जो क्रिसमस में जो है पिक्स मेरे जो गूगल ड्राइव में है वो सारे मैंने अभी यहाँ पे डाल दिया है। तो आप लोग भी मतलब आप लोग भी देखिए, अच्छा ही लगेगा आप लोगों को भी। तो ऐसे होता है ना कि गूगल ड्राइव में मतलब जिस दिन आप पिक लिए थे या वीडियो रिकॉर्ड किए थे उस दिन का जो आता है ना कि बिफोर 2 इयर्स मतलब 2 इयर्स एगो 1 ईयर एगो का, वही उसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आई डोंट नो। वही आया था तो वही मुझे मिल गया। तो भैया के साथ लास्ट ईयर में आउटिंग की थी, बाहर गई थी, रोमिंग किए थे। तो भैया एंड मेरे कुछ पिक्स है। तो यहाँ तो क्रिसमस के 1 वीक पहले ही एक फेस्टिवल जैसा माहौल बन जाता है। तो खूब मतलब घूमे हम लोग भैया इनमें, और मतलब 1 वीक तो नहीं घूमे, मतलब 3-4 डेज तो ऐसे ही हम लोग घूमे, मतलब बाहर क्रिसमस का जो एंजॉय है एडवांस वो मतलब हम लोगों ने किए एंजॉय। ये फर्स्ट वीक का रिस्ट वॉच मुझे गिफ्ट में मिली थी क्रिसमस के दिन, शायद 2018 नहीं 2017 में मिले थे मुझे। एंड मेरे ख़ास इंसान ने ये मुझे गिफ्ट किए थे। एंड जब मतलब शादी नहीं हुई थी, मेरी शादी से पहले जब मैं मायके में रहती थी, मतलब क्रिसमस में एवरी ईयर मुझे गिफ्ट मिलती थी। और पापा क्रिश्चियन है, मम्मा हिंदू है यानी कि मॉम। और वैसे हमारे घर में दोनों ही मतलब रिलीजन फॉलो किया जाता है, चाहे वो क्रिसमस हो या दुर्गा पूजा हो, हिंदू का कोई भी फेस्टिवल हो या क्रिश्चियन का कोई भी फेस्टिवल हो। पापा भी मनाते हैं, मम्मा भी मनाते हैं, यानी कि अम्मा जो है मॉम मेरी वो भी मनाते हैं। तो वही गिफ्ट मिले थे मुझे मॉम से। तो वही मुझे वीडियो मिल गया तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो मतलब जिन्होंने ये मुझे गिफ्ट किए हैं शायद वो वीडियो देख पाते तो खुश हो जाते, लेकिन क्या ही बोलूँ मैं, अभी बोलने के लिए मेरे मुंह में कोई भाषा नहीं है। मैं बहुत ही सेंटी हो रही हूँ अभी। एंड चले रहने देते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत घड़ी है। आप जहाँ भी हो खुश रहना, आपकी खुशी में मेरी खुशी और मेरी खुशी में आपकी खुशी है, मुझे मालूम है। एंड आपके जाने के बाद आपकी याद मुझे बहुत सताते हैं, काश आप लौट आते फिर से, लेकिन कुदरत का खेल है, जो होना है वो टाल नहीं सकते। लोग चले जाते हैं ज़िंदगी से और यादें रह जाते हैं। पुराने पिक्स एंड वीडियो देखना हो चुका है, तो चलिए लौट आते हैं आज के प्रेजेंट दिन में, मोमेंट में। तो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आज कुछ चीज़ें दिखाती हूँ, मॉम की पुरानी निशानियाँ। ये ओरिजिनल सिल्वर का है। रूपा जिसे बोलते हैं हम लोग। इसका और एक, अरे इसमें लटकन कहाँ गया इसका? व्हाट द हेक? ऐसे गिर जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन इसका लटकन कहाँ गया? अरे जब अजीब दास्ता है, इसमें तो लटकन था। मैंने आज ही खोला इसको, जब रख के गई थी घर में तब इसमें लटकन था।
हाय, मुझे अपनी चीज़ें ख़राब होती है तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन मॉम की चीज़ें ऐसा हो जाता है तो मुझे बहुत ही दुख होता है। रोना आ रही है मुझे अभी। पिछले लास्ट टाइम भी ये हुआ था कि घर में जो चीज़ें थे वो कपड़े वगैरह टर्माइट ने खा लिया था मम्मी के कुछ कपड़े, तो मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ। तो इस बार भी ऐसे कैसे निकल जा सकता है इसमें से? तो बॉक्स में तो होना चाहिए ना, अगर गिर जाते हैं तो बॉक्स में भी नहीं है। देखिए, ये अपने आप ऐसे थोड़ी ना खुल जाता है। बताओ आप लोग ही, ऐसे तो नहीं खोलते ना अपने आप। सारे सारे ये टाइट है तो ये अपने आप खुल जाएगा। यूज़ भी नहीं किया गया, घर में रख के गई थी, आज ही मैंने इसका ढक्कन खोला। तो ये सारी ज्वेलरी सिल्वर का है एंड हाँ सिल्वर का है। वो तो आप लोग को ये सारी ज्वेलरी देखकर पता चल गया होगा सिल्वर का ही है। एंड मेरी शादी से पहले ही मम्मा ने मतलब मुझे सौंप दिए थे ये, उनके गुजरने से पहले ही, कि कहे थे कि तुम शादी में ट्रेडिशनल ही पहनना, एंड ट्रेडिशनल में सिल्वर का ज्वेलरी मैच करता है, सूट करता है, एंड ये सारी चीज़ें तुम अपने शादी में पहनना। तो मम्मी ने खुद के शादी के पहले ही बहुत सारे ज्वेलरी बना रखे थे अपने लिए भी, एंड कुछ मेरे लिए भी रख दिए आफ्टर उनके जो शादी एंड आफ्टर मेरे जो बर्थ हुए उसके बाद, क्योंकि लड़की है तो लड़कियों के लिए मम्मा पापा तो ऐसे चीज़ें वगैरह इकट्ठा करते हैं कि शादी में लगेगा इसको, मतलब शादी में लगेगा, तो वही तो प्यार होता है, उन लोगों का आशीर्वाद होता है ये सारी चीज़ें। तो मम्मी अपने शादी के पहले ही ये सारी ज्वेलरी खुद के लिए बनवा के रख दिए थे, क्योंकि मम्मी ऐसे खाली घर में बैठी नहीं रहती थी। उनके कई सारे फार्म्स थे, लाइक लोकल चिकन का फार्म, बेर बछड़ियों का फार्म एंड पॉर्क फार्म। तो वो सारे जो है बेचने के बाद जो पैसे मिलते थे उन सारे पैसों से वो ये सारे ज्वेलरी बनवाते। मम्मी अपने बचपन के, अपने यंग एज के एंड शादी के बाद के बहुत सारी कहानियाँ सुनाते थे पहले, एंड उस कहानी के ज़रिए कुछ सीख भी देते थे। मम्मी हर कहानी में सीख छुपा होता था मम्मी के, तो हमेशा सिखाते ही थे कि कैसे रहना है लोगों के साथ, कैसे बातचीत करना है एंड वही। लेकिन मैं मम्मी तो सिखाती थी, लेकिन मम्मी की बात उतना मैं फॉलो नहीं करती थी तब, लेकिन अब करती हूँ, याद आती है बहुत ही। मम्मी का प्यार छुपा हुआ है इन सारी ज्वेलरी में। ये भैया ने मुझे गिफ्ट किया था, भैया को ये बना के दिए थे। उनके अपने है दुकान, बनाते हैं ज्वेलरी वगैरह गोल्ड एंड सिल्वर का। भैया मेरे पापा के बड़ी दीदी के बेटे, तो उन्होंने भैया को दिया था क्रिसमस पे, तो भैया ने मुझे दे दिया ये उसके नेक्स्ट क्रिसमस में। देखिए मेरे पास गोल्ड का भी था एक, जो मुझे पापा ने दिए थे, वो खो दिए मैंने। ये जो मैंने पीक में पहन के रखी है पेंडेंट क्रॉस गोल्ड का, वही खो गई है। देखिए ये कितना प्यारा है ना, पिंक स्टोन में बनवाया हुआ फिंगर रिंग सिल्वर का। आजकल तो सिल्वर पहनते ही नहीं है, कोई पहनता होगा, बहुत ही कम लोग पहनते, लेकिन मम्मी ये कहते थे कि जब वो लोग यंग थे, टीनेज से शुरू करके जब वो लोग मतलब शादी के बाद भी एक चलन था मतलब ऐसे सिल्वर का ज्वेलरी पहनने का, तो सिल्वर का भी बनवाते थे वो लोग और गोल्ड का भी, और बोलते थे कि उस टाइम का गोल्ड बहुत ही सॉलिड होता है। उस टाइम का गोल्ड अगर मैं किसी चीज़ के साथ मतलब नया डिज़ाइन देकर बनवाना चाहती हूँ तो मम्मा ना करते थे कि नया बनवाना है तो बनवाओ, लेकिन पुरानी चीज़ें को ऐसे वो मत करो, वो सॉलिड होता है। बार बार इसको देख के मेरा मन दुखी हो जा रहा है। आज डिनर में बनाया जाएगा मिक्स वेज, जिसमें मैंने लिया है ग्रीन पी, अनियन स्टेम, रेडिश वाइट वाला एंड ग्रीन चिली। और अभी बहुत ही सिंपल सा ट्रेडिशनल वे में बनाया जाएगा ये। तो यहाँ पे मैं सॉल्ट डाल देती हूँ। ट्रेडिशनल वे में तो बनाया जाएगा ही, तो इसमें हर एक सब्ज़ी में मैं अपना खुद का एक मतलब क्या बोले एक्सपेरिमेंट करती हूँ, तो वही रहता है मेरी रेसिपी में नयापन। तो यहाँ पे तेल गरम हो चुका है तो मैं 5 फोड़न डाल देती हूँ।
mustard seeds, fennel seeds, cumin seeds and black cumin seeds। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग डाल देंगे कटा हुआ ओनियन। पाँचफोरन में फेनल सीड्स के साथ साथ फेनुग्रीक सीड्स भी जाता है, जो कि है मेथी। तो अभी यहाँ पे फर्मेंटेड फिश डाल देती हूँ। तो यहाँ पे अभी ऐड कर देंगे ये यहाँ पे डालने हैं हमें मसूर दाल। फिर इसको ढककर रख देना है मीडियम फ्लेम में रखकर। सो बन के रेडी हो चुका है हम लोगों का सब्ज़ी। ये ड्राई भी खा सकते हो या फिर इसको थोड़ा मतलब झूल जिसको बोलते हैं, बुतई जिसको बोलते हैं, सूप वैसा भी खा सकते हो। तो इसमें अभी ऐड करने हैं कोरिएंडर लीव्स। ज़्यादा नहीं है घर में कोरिएंडर लीव्स, बस थोड़ा सा ही है तो मैंने ऐड कर दिया है। तो बन चुका है हम लोगों का लंच नहीं डिनर क्या, मैं भी इसको थोड़ा ऐसे कर देती हूँ ना, तो फटाफट इसको ढक भी देना है, नहीं तो जो कोरिएंडर लीव्स का जो वो है ना एसेंस वो चला जाएगा। बस रेडी डिनर।